मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। एक फिल्मी गाना है, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। इधर मुझे प्रशासन के लंबे अनुभव के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन अपनी मर्जी से नहीं चलता, प्रशासन कानून और संविधान के मुताबिक चलता है। हम और हमारी पीढ़ी के तमाम लोग ट्रेनिंग में यही सीखे थे और जब भी मौका मिला वो इसी हिसाब से काम करने की बात करते रहे। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि क्या संविधान और कानून के हिसाब से काम करने की बात पुरानी पड़ गई है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसमें लगता है कि प्रशासन अपनी मर्जी चला रहा है। प्रशासन अपनी मर्जी क्यों नहीं चला सकता और क्यों उसको कानून और संविधान के दायरे में काम करना होता है? प्रशासनिक लॉ का कोई भी जानकार बता देगा कि जो कार्यपालिका होती है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, उस पर 3 तरह के नियंत्रण काम करते हैं जो उसे दायरे में रखते हैं। पहला एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, यानी उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है या सुपीरियर फॉर्मेशंस हैं, वे नियंत्रित करते हैं कि अगर आप दायरे में काम नहीं करते हो, जिस दायरे में तुम्हें काम करना चाहिए, तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और कई बार निर्देश भी देते हैं, एडवाइजरी भी देते हैं, चाहे वो सामान्य काम करना हो, चाहे वो वित्तीय मामला हो। वित्तीय मामलाओं के लिए सीएजी होता है, सीएजी ऑडिट करता है। इलेक्शन के मामले में इलेक्शन कमीशन होता है और अन्य मामलों में उसका सुपीरियर होता है। उसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आ जाता है जो नियंत्रण के रूप में काम करता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि संबंधित जो पदाधिकारी कर्मचारी है वो संविधान और लॉ के हिसाब से काम करे। दूसरा नियंत्रण होता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, यानी चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हो स्टेट लेवल पे, उनकी जो समितियां होती हैं वो प्रशासनिक मशीनरी में किसी को भी बुला करके और चीज़ों के बारे में पूछताछ कर सकती है और जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की डेमोक्रेसी, हमारे देश का संविधान ये बात कहता है। और तीसरा है जुडिशियल कंट्रोल, न्यायिक नियंत्रण। हमारे हर काम को, चाहे वो नीति के हिसाब से हो, चाहे कानून के हिसाब से हो या नहीं हो, चुनौती दी जा सकती है। और प्रशासन ने अगर संविधान कानून सम्मत कार्य नहीं किया हो, उस पर स्ट्रिक्चर पास हो सकते हैं, उस पर अन्य बहुत सारी अनुशासनिक कार्रवाइयों का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। इसलिए मित्रों, हमारी जो पीढ़ी थी, और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रशासन में, ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं कह रहा हूँ तो खत्म ही हो गया होगा, जो इस दायरे को समझते हैं, कानून और संविधान के दायरे को समझते हैं। लेकिन कुछ बातें दिख रही हैं, जैसे बात बात पे बुलडोजर लेकर के दौड़ पड़ते हैं और घर गिरा देते हैं। अब गरीब आदमी, इसका घर गिर गया, दोषी है दोषी नहीं है वो तो न्यायालय से तय होगा, अब वो कहाँ भागता फिरेगा। लेकिन इधर एक ऐसी घटना घटी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। प्रवीर पुरकायस्थ न्यूज़ क्लिक के फाउंडर एडिटर हैं। 3 अक्टूबर 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया। संविधान की का अनुच्छेद 22 एक कहता है, और मैं उसे पढ़ता हूँ, जो बहुत साफ साफ शब्दों में कहता है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. और दूसरे दिन उनको रिमांड पर, 7 दिन के रिमांड पर पुलिस ने ले लिया कोर्ट से, और दूसरे दिन उनको बताया गया कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार किया गया था यूएपीए। यूएपीए एक ऐसा कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उसको कहते हैं,
कि यदि किसी को उसके तहत गिरफ्तार किया जाए तो माना जाता है कि वह प्राइमा फेसाई आतंकवादी है। उन पर आरोप यही था कि साहब आपको जो फंडिंग मिली है वो चाइना से मिली है और आपने चाइना के लिए प्रोपेगेंडा किया है। अभी कितना सच है कितना झूठ है तो कोर्ट में बाद में तय होगा, लेकिन 22 एक का ही उल्लंघन नहीं हुआ। यूएपीए की अपनी धारा 43A और 43B कहती है कि आप अरेस्ट जब करेंगे तो आप उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट फर्निश करेंगे, क्योंकि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स का अगर एब्रोगेशन करता है तो उन्हीं मामलों में कर पाएगा जिन मामलों में कॉन्स्टिट्यूशन उसकी अनुमति देता है, वो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। वरना कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में हो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, कानून को रद्द कर सकता है। और ये तो संविधान में दिया हुआ है, कानून में दिया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने ऐसा किया। उस प्रवीर पुरकायस्थ को लंबे समय तक जेल में रह जाना पड़ा। और यही नहीं हुआ, न्यूज क्लिक से जुड़े हुए तमाम पत्रकारों के ऊपर छापे पड़े, उनको पुलिस ने अपने घर से पकड़ लिया और ले जाकर के पूछताछ करना शुरू किया। भला हो कि शाम होते होते उनको छोड़ा, लेकिन उनके परिवार पर क्या गुजरी होगी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और सभी को कहा गया कि उन्होंने चीन के कहने से प्रोपेगेंडा फैलाया है, यानी आपने तो उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। लेकिन प्रवीर पुरकायस्थ को बकायदा यूएपीए के अंतर्गत जेल में डाला गया, अक्टूबर में डाला गया। और अभी मई महीने में सुप्रीम कोर्ट का 15 मई को फैसला जो आया है वो आंख खोलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो उनको गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया और जो रिमांड किया गया वह कानून की नज़र में अवैध है, क्योंकि उनको उस समय ग्राउंड ऑफ अरेस्ट लिख करके नहीं दिया गया। उन्हें एक वकील करने का अधिकार है, उन्हें उस अधिकार से वंचित किया गया। अब मेरी समझ नहीं आता कि जिन लोगों ने कार्रवाई की उन्होंने क्या जानबूझ के कानून का उल्लंघन किया या अनजाने में किया। कोर्ट में जब बहस हुई तो उसमें सरकार की ओर से जो बहुत बड़े वकील होते हैं, सॉलिसिटर जनरल टाइप, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वे खड़े हुए, बोले हमने मुजवानी बता तो दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजवानी नहीं बताना था, आपको लिखित रूप में देना था। जब आपने अरेस्ट किया तो कर लिया, ठीक है, जब डिटेन कर रहे हैं आप उनको, उसके बाद आप उनको रोक रहे थाने में, मजिस्ट्रेट के सामने ले जा रहे हैं, तो आपको उनको ग्राउंड बताना चाहिए था। रामायण में एक जगह बाली का जिक्र आया हुआ है, जब राम ने उनको बाण मारा सुग्रीव के कारण, तो बाली ने कहा कारण कौन नाथ मुहि मारा। आप समझ सकते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण को तो आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में हम सभी जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वो ग्रंथ है। उनसे सवाल बाली करता है कि कारण कौन नाथ मुहि मारा, यानी मुझे कारण बता देते ना कि आप क्यों मुझे मार रहे हैं। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है और हमारे संविधान में इसका पाठ है। लेकिन कारण कौन नाथ मुहि गिरफ्तार किया, ये बेचारा पूछ रहा होगा प्रवीर पुरकायस्थ, उसको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। और दुखद तो ये रहा कि संविधान के इस सफ़े के बावजूद हाई कोर्ट तक उनकी बात नहीं मानी गई। कहा गया कि नहीं तो बहुत बड़ा उन पर आरोप है, देशद्रोह का आरोप है, चाइना के साथ मिलने का आरोप है। आप सोच सकते हैं, आप एक पत्रकार प्रवीर पुरकायस्थ एक इंजीनियर हैं, टेक्नोक्रेट हैं, आर्टिकल लिखते हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोग इस तरह के कैटेगरी में आते हैं, उनको आपने बदनाम कर दिया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे जो पदाधिकारी गण हैं, चाहे पुलिस के हों चाहे प्रशासन के हों, क्या इन्होंने ये मान लिया है कि मेरी मर्जी चलेगी, जो मैं चाहूँ वही चलेगी, कानून और संविधान के मुताबिक नहीं चलेगी। और ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि उनको लगता है कि कोई मुझे बचा लेगा, ऐसा तो नहीं उन्हें लगता है कि जैसा उनको कहा जा रहा है उनके आकाओं के द्वारा उन्हें करना है, कानून को नहीं देखना है, बुलडोजर लेके चढ़ दौड़ना है, जिसको चाहे तिसको घर को ढा देना है, जिसको चाहे उसको पकड़ के जेल में डाल देना है। यूएपीए ऐसे ड्रेकोनियन कानून है जिसमें जमानत नहीं मिलती, आपको खुद साबित करना पड़ता है कि आप निर्दोष हैं, तो उस कानून में पकड़ लो। झारखंड में बहुत सारे बच्चों तक पे सेडिशन का केस, देशद्रोह का केस लगा दिया गया। अब जानते हैं कि देशद्रोह को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे केसेस स्थगित रहेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के समय का कानून था। तो हमारे जो
पदाधिकारी गण हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो मेरी मर्जी चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं, हमारे जैसे लोगों को चिंता होती है। और क्या उन्हें लगता है कि आज जो शासन है, जिसके कहने से हम सारा कुछ कर रहे हैं, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, वो हमेशा रहेगा? डेमोक्रेसी में ऐसा होता नहीं है, चीज़ें बदलती रहती हैं। जनता ही डेमोक्रेसी में सुप्रीम होती है और जनता को कानून का शासन चाहिए, और कानून का शासन देने का उत्तरदायित्व हम सभी का, जो प्रशासन में रहे हैं या आज की तारीख में हैं, उनका है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के कहने से अगर आप चलोगे तो आप द टाइमिंग आपका बड़ा बढ़िया होगा, लेकिन बाद में आपको भुगतना भी पड़ सकता है, न भूलिए। इमरजेंसी के बाद शाह कमीशन हुआ और बहुत सारे अधिकारियों को मैं जानता हूँ, सीनियर्स थे हमारे, जिनको संकट में पड़ना पड़ा। इसलिए मित्रों, मुझे लगा कि मैं आपसे इस बात को शेयर करूं, इस एंग्विश को शेयर करूं, इस तकलीफ को शेयर करूं कि प्रशासन के ऊपर क्या नियंत्रण हट गया है, कि प्रशासन अपनी मर्जी चला रहा है, कुछ लोग चला रहे हैं, उनको कुछ तात्कालिक लाभ हो रहा होगा। तात्कालिक लाभ के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाना क्या जायज़ है? कतई जायज़ मैं तो नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? मेरे वीडियो को देखते समय आप ज़रूर अपनी बात कहेंगे टिप्पणियों के माध्यम से, और मेरी बात पसंद आए तो कृपया इसे शेयर करें, इस पर अपनी टिप्पणी दर्ज करें, लाइक करें, और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।